MSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, पेपर 3, टॉपिक बायोलॉजी ऑफ कैंसर। सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ ट्यूमर, टाइप ऑफ कैंसर, प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर सेल, कैरेक्टर्स ऑफ कैंसर, स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर सेल, कार्सिनोजेनेसिस, ऑन्कोजेन, कॉसेस ऑफ कैंसर, लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कंक्लूजन, रेफरेंस। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैंसर एक प्रकार का डिजीज़ है। कैंसर वर्ड लैटिन से लिया गया है जिसका अर्थ क्रैब होता है। कैंसर एक ट्यूमर है। टिश्यू में इलॉन्गेशन के कारण कैंसर ट्यूमर के रूप में दिखाई देता है। ट्यूमर 2 टाइप के होते हैं, बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर उन आल ऑर्गन में हो सकता है जिसमें सेल डिवीज़न की कैपेसिटी रहती है, बट एबनॉर्मल कंडीशन में डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप सेल का इर्रेगुलर गुच्छा बन जाता है। इस इर्रेगुलर सेल के गुच्छे को ही कैंसर कहते हैं। कैंसर मेनली 4 टाइप के होते हैं, सर्कोमास, कार्सिनोमास, लिम्फोमास, ल्यूकेमिया। ये 4 कैंसर के टाइप होते हैं। कैंसर की जो स्टडी करता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं और कैंसर का ट्रीटमेंट करता है उसे ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक। हिप्पोक्रेटस ने सर्वप्रथम कैंसर के बारे में पता लगाया। कैंसर कॉसिंग जेन को ऑन्कोजेन कहते हैं। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं डेफिनेशन। कैंसर का डेफिनेशन देखते हैं। एक ऐसा सीरियस डिजीज जिसमें बॉडी के किसी पार्ट में सेल की नंबर एबनॉर्मल रूप से ग्रोथ करने लगती है उसे कैंसर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थर्ड देखते हैं टाइप ऑफ ट्यूमर। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्यूमर। फर्स्ट है बेनिंग ट्यूमर। इसे नॉन कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। यह स्टार्टिंग में स्लोली बट बाद में तीव्र गति से डेवलप्ड होती है। यह बॉडी के फिक्स्ड पार्ट तक ही सीमित रहती है। यह कम खतरनाक होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसे कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं। इस ट्यूमर का ग्रोथ फास्ट होता है। यह एक फिक्स्ड पार्ट पर पाया जाता है बट ब्लड और लिम्फ की हेल्प से बॉडी के अदर पार्ट पर भी फैल जाते हैं जिससे वहाँ न्यू ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे सेकेंडरी ट्यूमर कहते हैं। यह अत्यंत डेंजरस होता है। इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। ठीक। उसके बाद है 4 नंबर है टाइप ऑफ कैंसर। देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ कैंसर। फर्स्ट है लिम्फोमास। इस प्रकार के कैंसर में लिम्फ नोड्स तथा स्प्लीन अधिक मात्रा में लिम्फोसाइट बनाती है। जब इम्यून सिस्टम के इम्पोर्टेंट इन्फेक्शन फाइटिंग सेल जिसे लिम्फोसाइट या WBCS कहा जाता है में एबनॉर्मल ग्रोथ पाया जाता है तो इसे लिम्फोमास कैंसर कहते हैं। इसके सिम्टम्स देखते हैं। फेस एंड नेक में स्वेलिंग, फीवर हो जाता है। पेशेंट को भूख नहीं लगता है जिससे वेट लॉस हो जाता है। पेशेंट को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाता है। सेकंड है ल्यूकेमिया। इस प्रकार का कैंसर आल ल्यूकोसाइट्स में एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण होता है। इसे ब्लड कैंसर भी कहा जाता है। इसके सिम्टम्स है बोन और जॉइंट में पेन, मस्कुलर वीकनेस, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग, वेट लॉस। उसके बाद थर्ड है कार्सिनोमास। इस प्रकार का कैंसर एपिथेलियम सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण होता है। इस कैंसर के अंतर्गत ब्रेस्ट कैंसर,
लंग्स कैंसर, स्किन कैंसर, स्टमक कैंसर ईटीसी इंक्लूड हैं। इसके सिम्टम्स है घाव का बढ़ना, स्किन स्कैली एंड डार्क पैचेस हो जाते हैं। उसके बाद है 4 नंबर है सर्कोमास। सर्कोमास सॉलिड ट्यूमर के रूप में पाया जाता है, बट यह कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड मसल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ के कारण होता है। इसके सिम्टम्स हैं बोन में पेन होने लगता है, एबनॉर्मल में पेन, वेट लॉस। उसके बाद 5 नंबर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल। इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें है फर्स्ट देखते हैं इमॉर्टल। कैंसर सेल में एपोप्टोसिस की प्रोसेस नहीं होती है, जिससे वे इमॉर्टल हो जाते हैं। सेकंड है मेटास्टैटिस। कैंसर सेल इनवासिव होती है एंड अदर टिश्यू एंड ऑर्गन में फैल जाती है। थर्ड है जेनेटिक स्टेबिलिटी। कैंसर सेल जेनेटिकली अनस्टेबल होती है। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद 6 नंबर हम देखते हैं करेक्टर ऑफ कैंसर। ठीक, करेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर। इसमें फर्स्ट देखते हैं कैंसर सेल इंटेंसिटी एंड एबनॉर्मल रूप में डिवाइडेड होती है। सेकंड है कैंसर सेल में गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर अधिक होती है। थर्ड है कैंसर सेल में राइबोसोम की संख्या अधिक होती है। फोर्थ है कैंसर सेल नॉर्मल सेल का कोई भी वर्क नहीं करती है। 5 है कैंसर सेल के न्यूक्लियस का साइज लार्ज एंड इरेगुलर होता है। 6 है कैंसर सेल के डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन की संभावना अधिक होती है। ये इसके करेक्टर हैं। ठीक, 7 नंबर है स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल नॉर्मल सेल या टिश्यू से डेवलप्ड न्यू एंड विशिष्ट प्रकार की सेल है। इस कारण इन सेल को नियोप्लास्टिक सेल एंड इसके ग्रुप को नियोप्लाज्म कहते हैं। कैंसर सेल अदर सेल से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन रखती है। ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये नॉर्मल सेल है और ये कैंसर सेल है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म सामान्य रूप से कैंसर सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है। इसमें वैक्यूल्स अधिक होते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म में कुछ पैथोजेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद सेकंड देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैंसर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉर्मल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अधिक डिफरेंट नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ये इरेगुलर हो जाती है। थर्ड देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कैंसर सेल में नॉर्मल सेल की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। कुछ में ये बड़े होते हैं क्योंकि ये फूले हुए होते हैं। फोर्थ देखते हैं गोल्जी बॉडी। नॉर्मल सेल की गोल्जी बॉडी की अपेक्षा कैंसर सेल की गोल्जी बॉडी ओवरग्रोथ होते हैं। उसके बाद 5 नंबर है न्यूक्लियस। कैंसर सेल का न्यूक्लियस सामान्य बड़ा व इरेगुलर होता है, जिसमें क्रोमैटिन भी अव्यवस्थित होते हैं। इसका क्रोमैटिन नॉर्मल सेल से लार्ज होता है। कभी कभी कैंसर सेल में एक अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। 6 नंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम की कैंसर सेल में अधिकता होती है। कैंसर सेल के राइबोसोम आपस में मिलकर पॉलीराइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीराइबोसोम बनने के कारण कैंसर सेल में वृद्धि तेजी से होती है। 8 नंबर है कार्सिनोजेनेसिस। कैंसर के डेवलपमेंट को कैंसर कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है।
मैन में स्किन, लंग्स, स्टमक, माउथ ईटीसी में कैंसर डेवलप्ड होने की संभावना अधिक होती है। वुमेन में सबसे कॉमनेस्ट साइट ब्रेस्ट, यूटरस, इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्किन है। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर है ऑन्कोजेन। वह जीन जो कैंसर काउसेस करता है ऑन्कोजेन कहलाता है। ऑन्कोजेन कहलाता है। ठीक, ऑन्कोजेन डेथ एपोप्टोसिस की प्रोसेस को रिड्यूस कर देते हैं। यह सेल डिवीज़न की प्रोसेस को हाई कर देते हैं। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन कहलाता है। इसे एंटी ऑन्कोजेन भी कहा जाता है। ये जीन सेल के अनकंट्रोल डिवीज़न को डिक्रीज एंड एपोप्टोसिस की प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। 10 नंबर देखते हैं कॉसेस ऑफ कैंसर। इसमें निम्न पॉइंट आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैवी स्मोकिंग। अधिक स्मोकिंग करने वाले ह्यूमन के लंग्स में कैंसर उत्पन्न हो जाता है। अधिक स्मोकिंग करने के कारण लंग्स की नॉर्मल सेल प्रभावित होती है, जिसके कारण लंग्स की सेल में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। स्टार्टिंग में सूखी खांसी होती है, फिर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ये हैवी स्मोकिंग में आता है। उसके बाद देखते हैं सेकंड देखते हैं यूज ऑफ केमिकल। ह्यूमन के द्वारा कुछ केमिकल के यूज से भी कैंसर होता है। निकोटीन, कोफीन एंड डिफरेंट टाइप के पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ईटीसी के यूज से कैंसर होता है। उसके बाद देखते हैं वॉरियस टाइप ऑफ रेडिएशन। एक्सरे, रेडियम एंड अल्ट्रावायलेट रे के बॉडी पर लॉन्ग टाइम तक पड़ने या एक्सपोज होने के कारण स्किन से रिलेटेड कैंसर होता है। ठीक, ये इसके कॉसेस हैं। 11 नंबर है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बायोप्सी। बायोप्सी के दौरान डॉक्टर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए सेल का सैंपल कलेक्ट करता है और बायोप्सी में डॉक्टर माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल के सैंपल को देखते हैं एंड कैंसर का पता लगाते हैं। उसके बाद सेकंड है इमेजिंग टेस्ट। कैंसर के डायग्नोसिस किए जाने वाले इमेजिंग टेस्ट में एक बोन स्कैन, MRI, एक्सरे ETC शामिल हैं। लेबोरेटरी टेस्ट जैसे यूरिन एंड ब्लड टेस्ट करके कैंसर का पता लगाकर इसका निदान कर सकते हैं। उसके बाद है 12वां नंबर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसमें भी कुछ पॉइंट आते हैं। फर्स्ट देखते हैं सर्जरी। इस प्रोसेस में सेल की असामान्य रूप से बढ़ने वाले हिस्से को निकाल दिया जाता है। यह प्रोसेस तब की जाती है जब ट्यूमर ऐसी जगह हो जहां पर आसानी से पहुंचा जा सके। उसके बाद सेकंड है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में विशेष प्रकार की ड्रग्स का यूज करके असामान्य रूप से ग्रोथ कर रही सेल को नष्ट किया जाता है। इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें बालों का झड़ना विशेष रूप से शामिल है। उसके बाद थर्ड नंबर है हार्मोन थेरेपी। इस थेरेपी का यूज उन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है जो हार्मोन से इफेक्टेड होते हैं। 4 नंबर है रेडिएशन थेरेपी। इस प्रोसेस में हाई एनर्जी पार्टिकल्स का यूज करके कैंसर सेल्स को नष्ट करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद है 13 नंबर देखते हैं कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से पता चलता है कि कैंसर एक ट्यूमर है एंड कैंसर के मनी कॉसेस होते हैं, जिसमें हैवी स्मोकिंग, यूज ऑफ
तंबाकू, यूज़ ऑफ केमिकल ईटीसी, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे कैसे किए हैं उसका पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम सर्जरी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसको हम देखे हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ईटीसी द्वारा किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट हम इन सब के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद है 14 नंबर देखते हैं रेफरेंस में है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई J.H. डार्नेल। सेकंड है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई P.K. गुप्ता। थर्ड है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाई D. रॉबर्टिस और फोर्थ है बाई नेट। ठीक है।